लग रहा है कि झगड़े बढ़ रहे हैं तुम दोनों के बीच। और क्या झगड़े बढ़ रहे हैं, कितने झगड़े बढ़ रहे हैं कि ये रिश्ता ही अब धीरे धीरे समापन की गति पकड़ ली है। कई बार जीवन में छोटे छोटे से बहस तलाक की नौबत ला देते हैं। भाई जी, तलाक की नौबत क्या, तलाक करवा देते हैं। क्यों? ना तुम्हारी जुबान बंद रहने को तैयार है और ना उसकी जुबान। ना तुम्हें उसकी बातें बर्दाश्त होती है, ना उसे तुम्हारी बात बर्दाश्त होती है। पर ये रिश्ता तुम दोनों को क्यों बर्दाश्त करे? आज कोर्ट कचहरी मुकदमों से भरी पड़ी है। तलाक के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे सरकार भी परेशान हो रही है कि तुम लोग शादी कर ही क्यों रहे हो जब इतना छोड़ना है, तलाक लेना ही लेना है। क्योंकि ना तुम्हारे मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि तुम अपनी पत्नी को बर्दाश्त कर सको, उसकी किसी हरकत को बर्दाश्त कर सको। बात बात में तो तुम शादी को तोड़ने की, तलाक लेने की बातें करते हो। तुम्हारी पत्नी भी अब उस जमाने की औरत रही नहीं, बात बात पर वो भी ताव दिखाती है, इस रिश्ते को तोड़ने की धमकी देती है। और जब धमकियां दोनों तरफ से प्रारंभ हो ही जाती है तो चलिए जनाब इस रिश्ते को तोड़ ही दे। तब जब कोई कार्य न करे, तब जब मस्तिष्क कार्य न करे, जब कोई मनुष्य साथ ना दे तुम्हारा, जब भाग्य साथ ना दे तुम्हारा, न साथ दे 9 ग्रहों में कोई ग्रह तुम्हारा, तब साथ देता है एक ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष शास्त्र एक खजाना, एक समुद्र, अनगिनत बहुमूल्य मोतियां हैं इसमें उपाय के रूप में। यदि एक सही उपाय तुम्हें जानकारी हो जाए कि कौन से ग्रह की वजह से आज तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है, कौन सा ग्रह तुम्हें सता रहा है, तब तुम एक ज्योतिषीय उपाय से अपने टूटते बिखरते संबंध को फिर से जोड़ सकते हो। वो प्यार जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया है ना, सामने से आएगा, तुम्हारे प्यार में पागल होगा। वही पति जो तुम्हें खींचकर घर से बाहर निकाल दिया, कभी कहा उसने कि तलाक मैं चाहता हूँ तुमसे, कभी कहा उसने कि मैं तुम्हारे साथ अब विवाह के इस पवित्र बंधन में एक दिन नहीं रहना चाहता, वही पति तुम्हारे मायके आएगा, तुम्हें सम्मान के साथ ससुराल लेकर जाएगा। वही पत्नी जिसे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आता था ना, वो पत्नी सामने से आएगी, क्षमा मांगेगी तुमसे। यह ज्योतिषीय उपाय के गुण होते हैं, इसे हल्के में ना ले, इसे मजाक न समझे। ज्योतिष शास्त्र मैंने कहा नहीं कि बहुमूल्य खजाने हैं, खजाना है, उसमें से बहुत सारी मोतियां हैं। आज एक मोती लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने कहा है पहले भी मेरी बहनों, दिल नहीं टूटने दूंगी तुम्हारा, घर नहीं टूटने दूंगी, शादी नहीं टूटेगी तुम्हारी। तलाक की नौबत यदि अंतिम अवस्था तक भी पहुंच जाए तब भी मैं इस रिश्ते को वापस से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से, तुम्हारे द्वारा किया गया यह प्रयास। क्योंकि मैं केवल उपाय बता रही हूँ, उपाय करना तुम्हें है, सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, बताने वाले भी परमात्मा है। यदि ये वीडियो अचानक से तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो तुम्हारी किस्मत आज से, अभी से, इसी क्षण से संवरने जा रही है, बदलने जा रही है। सुख मिलेगा तुम्हें, दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा शुक्र सुधरेगा, गुरु ग्रह बलवान होंगे और सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। टूटता बिखरता संबंध भी फिर से सांसें लेगा, फिर से जुड़ जाएगा। नहीं छोड़कर जाएगा तुम्हारा पति तुम्हें और नहीं छोड़कर जाएगी तुम्हारी पत्नी तुम्हें। यदि बात बात पर विवाद बढ़ रहा हो, तू मैं बढ़कर इतनी अवस्था खराब कर गया कि आपके कौन से ग्रह बिगड़े हैं आप समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। शुक्र को सुधारे कि बुध को सुधारे, सूर्य तो नहीं बिगड़ गया, कहीं राहु ने तो कुछ क्रियाकलाप नहीं कर दिया। चलिए किसी ग्रह को ध्यान में ना रखते हुए आज करते हैं छोटा सा ज्योतिषीय उपाय और इस रिश्ते को फिर से जोड़ते हैं। मैं कह रही हूँ कि बस थोड़ा सा धनिया आपको देगा आपको दाम्पत्य सुख। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहे तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो या इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। जो दे रही हूँ उसका उत्तम लाभ मिल सके आपको।
शुक्रवार की रात्रि को करना है यह उपाय। एक चौड़े मुंह वाले पात्र में जल भर लेना। चौड़ा मुंह का पात्र, कटोरा, बड़ी सी टिफिन, ना हो तो खाना खाने वाली थाली, गड्ढेनुमा, जिसमें जल भर सके। जल, जिसे ज्योतिषीय भाषा में हम चंद्रमा कह सकते हैं। चलिए, चंद्रमा ही तो होते हैं जो शीतलता देती है। जब बहस बहुत बढ़ रही है, समझ जाओ चंद्रमा खराब है। जल भरकर खुले छत, खुले आंगन में रखना जब चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़े। ना हो पूर्णमासी की रात, जरूरी नहीं है, परंतु चंद्रमा का प्रकाश रात्रि में होता ही है। जल रख लेना खुले में, चौड़े मुंह के पात्र में। थोड़ा सा धनिया ले लेना, थोड़ा सा धनिया, कुछ दाने धनिया के अपनी दाहिनी मुट्ठी में बंद कर लेना। जल और धनिया। अब इस जल में 5 चुटकी नमक मिला देना। नमक यानी साक्षात शुक्र, और नमक एक ऐसी अद्भुत चीज जो 2 ग्रहों का समावेश करती है। नमक शुक्र भी है, नमक शनि भी है। चलो आज हम इसे शुक्र मानकर उपाय करते हैं। नमक को जल में तुमने मिला दिया, वैसे भी शुक्र और चंद्रमा का साझा हो गया। दाम्पत्य जीवन कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बिल्कुल टिकेगा। धनिया तुम अपने दाहिने हाथ में ले लेना। इस चंद्रमा वाले जल में, ये जो जल तुमने पात्र में रखा है, इसमें अपना चेहरा निहारना। देखना अपने चेहरे को। अपना चेहरा देखते हुए 3 बार अपने पार्टनर का नाम बोलना, जैसे तुम पुकार रहे हो उसे। चंद्रमा के माध्यम से एक संदेश भेजना, पुकारना उसे 3 बार। उसे पुकारने के बाद 3 बार तुम अपना नाम ले लेना। जल बहुत शीतल रहेगा, मतलब हिलेगा नहीं जल, जल में कोई हलचल नहीं होगी। जब तुम अपना और उसका नाम ले लिया, अब इस जल को मिलाने के लिए तुम इसमें ऊपर से थोड़ा ऊपर उठाकर सारी धनिया को इसमें डाल देना। जल में मिल जाएगा, हलचल हो जाएगी जल में। मानो तुमने जो स्थिरता के साथ तुम दोनों के नाम को जोड़ा है, अब वह मिक्स हो जाएगा। अब पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका का नाम कहाँ है, सब मिल गया। हलचल होने के बाद इस जल को यहीं छोड़ देना। इसमें 3 बार फूंक मार देना। जब भी हम किसी चीज को फूंक मारते हैं तो शुक्र हमारा एक्टिव होता है। हमारी जुबान में जो लार्वा होता है ना, जूठी जो फूंक होती है, वो साक्षात शुक्र होता है। यही बिगड़ती है तो हमारी जुबान इतनी बिगड़ जाती है कि हम अपने मुंह से ही कह देते हैं कि हमें नहीं रहना इस रिश्ते में। वो आप नहीं कह रहे हैं, आपका बिगड़ा शुक्र कह रहा है। 3 बार फूंक मार देना इस जल में, थोड़ी सी कंपन होगी, जल हिल जाएगा। अब तुम्हें इसमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा। धनिया डालने के बाद, फूंक मारने के बाद, हलचल होने के बाद तुम्हें अपना चेहरा इसमें नहीं दिखेगा। इस जल को यही छोड़ देना और चुपचाप से जाकर सो जाना। कपड़े बदल लेना, जल पी लेना, सो जाना। वो पात्र वहीं खुले में चंद्रमा में रह जाएगा। यदि पूर्णमासी की रात को तुम इसे करते हो तो अति उत्तम, वरना चंद्रमा का प्रकाश दिख रहा हो तब करना। अमावस्या की रात्रि को मत करना। रात भर इसे रहने देना और अगली सुबह प्रथम स्नान करना, स्वच्छ हो जाना और इस पात्र को घर से बाहर ले जाकर किसी भी बड़े वृक्ष की जड़ में डाल देना। बड़े वृक्ष की जड़ में, छोटा पौधे में मत डालना। बड़े वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य के जीवन से काफी अधिक लंबी। उसकी जड़ में इस जल को डाल देना, पात्र वापस घर आ जाएगा। यकीन मानो मेरे भाइयों, यकीन मानो मेरी बहनों, जिसने किया यह प्रयोग, उसका शुक्र सुधर गया, उसका चंद्रमा सुधर गया। यदि इन ग्रहों की वजह से तुम्हारा भी रिश्ता खंडित होने की कगार पर है तो रिश्ता बच जाएगा, तुम्हारा प्यार वापस आएगा तुम्हारे पास और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। हमेशा आप दोनों साथ रहिए, घर नहीं टूटेगा आपका। यकीन रखिए उस परमपिता परमेश्वर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।